नमस्कार मित्रों। हम ज़्यादातर लोग अपने जीवन में ध्यान लगाते हैं, मन को केंद्रित करना चाहते हैं। कभी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, कभी खेल में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने काम में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान लगता नहीं है, हमारा मन भटकता रहता है। जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो बहुत तरह के विचार हमारे मन में आ जाते हैं, बहुत तरह की चिंताएं हमारे मन में आ जाती हैं। ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और हम इन विचारों को हटाने का जितना भी प्रयत्न करें वो विचार हटते नहीं हैं। इसी तरह व्यर्थ की चिंताएं हमारे दिमाग में पली रहती हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो चिंताएं लगातार हमारे दिमाग में रहकर हमारे दिमाग में हाइपरटेंशन बना देती हैं, हमें कई तरह के मानसिक और शारीरिक रोग भी दे देती हैं चिंताएं। ये इस तरह से सारा कुछ होता है कि हमारी ये प्रवृत्ति बन जाती है चिंताओं में रहना। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं उस समय हमारा मन इतना ज़्यादा चिंतित रहता है, इतना ज़्यादा विचारों का आवागमन लगा रहता है कि धीरे धीरे हम ध्यान लगाना बंद कर देते हैं और हम कहते हैं यार हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। तो इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, किस तरह से मेडिटेट किया जाए, किस तरह से ध्यान को कंसंट्रेट किया जाए, और किस तरह से जिस चीज़ पे हम काम करते रहें केवल हमारा ध्यान उसी में लगे, इधर उधर ना लगे, इसके लिए क्या उपाय है, किस तरह हमें काम करना है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है भक्तों के लिए, अर्जुन को भी बतलाया कि किस तरह से काम करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम अपने चित्त को, अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करने में, मुझ में केंद्रित करने में समर्थ नहीं हो, ना शक्नोसि मयि स्थिरम, अगर समर्थ नहीं हो, शक्नोसि मतलब समर्थ नहीं हो, मयि स्थिरम मेरे ऊपर स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, तो तुम्हें अभ्यास योगेन ततो, तब अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। तो ये अभ्यास योग क्या है, अभ्यास योग के द्वारा किस तरह अपने ध्यान को केंद्रित किया जाए, किस तरह भगवत प्राप्ति की जाए। क्योंकि ध्यान को केंद्रित करना बड़ी समस्या है। हमारी बुद्धि हमेशा विकल्पों में लगी रहती है, हमेशा हमारी इंद्रियां लक्ष्य ढूंढती रहती हैं। हम और ज़्यादा पाने की कोशिश में रहते हैं, हम धन और ज़्यादा मिल जाए, सम्मान और ज़्यादा मिल जाए, वैभव और ज़्यादा मिल जाए, हम उसी की खोज में लगे रहते हैं। हमारा दिमाग इतना तेज़ चलता रहता है कि जब हम शांत होते हैं तब भी दिमाग दौड़ता रहता है, और हम वासनाओं के पीछे, वस्तुओं के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे, समाज के पीछे, अपने सम्मान के पीछे दिमाग को इतना दौड़ा देते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाता है। और आजकल लोगों में जो शुगर बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, और मानसिक कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, अवसाद हो रहा है, विखंडित मस्तिष्क हो जा रहा है, बुढ़ापे में सिजोफ्रेनिया होता जा रहा है। इन सब का कारण यह है कि हमने अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को अनियंत्रित छोड़ दिया है। वो इतना तेज़ भागती हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हम पूरे जीवन में कभी उनको नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं करते, हम उनको कंसंट्रेट करने का प्रयास नहीं करते, हम और तेज़ दौड़ाने का प्रयास करते हैं और उसकी गति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो लेकिन मज़ा तब है जीवन जीने का जब मन आपकी गति से दौड़े। अगर आप एक गाड़ी में बैठे हो और उसमें केवल एक्सीलेटर है, वो स्पीड बढ़ ही सकती है, उसकी कम नहीं हो सकती, तो ऐसी गाड़ी का एक्सीडेंट अवश्यंभावी है। आप कितने ही अच्छे कुशल चालक क्यों ना हो, थोड़ी दूर नहीं और ज़्यादा दूर और ज़्यादा दूर आपका एक्सीडेंट अवश्य हो जाएगा। अच्छी गाड़ी वो है जिसमें एक्सीलेटर तो हो, साथ में ब्रेक भी हो, जहाँ आप चाहो वहाँ उस गाड़ी को ले जा सको। मन और बुद्धि, इन पे अगर आपका कंट्रोल हो, आपका नियंत्रण हो, आपके हिसाब से दौड़े, आपके हिसाब से चले, तो ही ये श्रेय को दे सकते हैं, तो ही ये आपका अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, तो ही आपको आत्म कल्याण की ओर ले जा सकते हैं, तो ही आपको आनंद दे सकते हैं। नहीं तो जिस तरह गाड़ी जब तक स्पीड से भागती है तो आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उतना ही भयंकर कष्ट भी होता है, कभी कभी जीवन भी चला जाता है। इसी तरह जो इंद्रियों के पीछे दौड़ते रहते हैं तो जब तक उनको भोग मिलता रहता है, मज़ा आता रहता है, लेकिन ये भोग सारा एक्सीडेंट में बदल जाता है, क्योंकि उनकी इच्छाओं पर, उनकी स्पीड पर उनका नियंत्रण नहीं होता, मन पर उनका नियंत्रण नहीं होता। मन और बुद्धि ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि अपने आप को रोकने को नहीं कहती, क्योंकि गति का ही मज़ा है, स्पीड का ही मज़ा है, और व्यक्ति मज़े के पीछे भागता रहता है। मज़े को हम लें, जीवन में आनंद का बड़ा महत्व है, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा मन
हमारे नियंत्रण में हो। उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास योगेन ततो माम यक्षाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग के द्वारा तुम इसको प्राप्त करो। तो अभ्यास योग क्या है? हमने ज्ञान योग सुना है, हमने कर्म योग सुना है, हमने भक्ति योग सुना है, हमने ध्यान योग सुना है, लेकिन ये अभ्यास योग क्या है? अभ्यास योग हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा, हमारे उपनिषद के मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा एक विचार पूर्वक एक पद्धति बनाई उन्होंने, जिसका बाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में भी जिसका वर्णन किया, अभ्यास योग है। अभ्यास योग है हमारा आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम ये दो ऐसे अभ्यास हैं, ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है। जैसे घोड़े के ऊपर लगाम होती है, उस लगाम से घोड़ा बस में आता है, या ब्रेक और एक्सीलेटर से कार का कंट्रोल हमें मिलता है, स्टीयरिंग से कार का कंट्रोल हमें मिलता है। उसी तरह से प्राणायाम के द्वारा हमें अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का कंट्रोल मिलता है। जो ऑक्सीजन है उसको प्राणवायु कहते हैं, और जो हम हवा लेते हैं इसको, हमारी सांसों को, इनको प्राण भी कहा जाता है। कहते हैं ना, जब प्राण निकल गए, जब प्राणवायु खत्म हो गई तब व्यक्ति मृत हो गया, यह शरीर मिट्टी हो गया। तो वो प्राणवायु ऐसी है, वो ऑक्सीजन ऐसी है जो हमारे हर सेल तक जाती है, और जो भी एनर्जी हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है उस सारी एनर्जी की जनक वही प्राणवायु है, वही ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन के बिना हम एक सेकंड भी नहीं चल सकते। तो वह प्राणवायु, वह ऑक्सीजन हमारे पास टूल है हमारी हर सेल को कंट्रोल करने का, कि कहाँ ऑक्सीजन कैसे देनी है। ये बड़ा सूक्ष्म उपकरण है, यहाँ अभी विज्ञान नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ योग पहुँचा है। और योग ने यह बतलाया कि हम अभ्यास के योग के द्वारा अपने मस्तिष्क को कंट्रोल, पूर्णतः नियंत्रण में कर सकते हैं। आजकल योग को हम जान रहे हैं, अब आसन और प्राणायाम के द्वारा हम अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह हम बीमार हों ना, और बीमार हों तो अपनी बीमारियों का निजात कर सकें। ये जो योग की पद्धति है, जो आसन और प्राणायाम की पद्धति है, आजकल यह बीमारियों के दूर करने के लिए उपयोग हो रही है, लेकिन वो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। मुख्य कार्य योग और आसन और प्राणायाम के अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य था वो भगवती प्राप्ति में सहायता करना था, उसके लिए रास्ता बनाना था, उस रास्ते पर ले जाना था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग करना है आपको। आसन का तात्पर्य है शरीर को इस लायक बनाना कि आप देर तक बैठ सकें, आप प्राणायाम कर सकें, और प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे आप ध्यान की अवस्था में जा सकें। पहले धारणा में जाएंगे, फिर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में पहुंच सकें, आपका चित्त निर्मल हो सके, आपके चित्त में जो मलिनता है वो मलिनता धीरे धीरे हट जाए, और आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सकें। जैसे आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल में एक मोबाइल आपका है, दूसरा उसका सॉफ्टवेयर है। उसी तरह हमारा यह शरीर है, हमारे शरीर में ये हमारा शरीर जो है ये मोबाइल के हार्डवेयर की तरह है, जो आत्मा है वो उसका सॉफ्टवेयर है। जब आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है तो आप मोबाइल तोड़ते नहीं हो, आप एंटीवायरस चलाते हो। इसी तरह से जब हमारे चेतना में विकार आ जाते हैं तो उन चेतना के विकारों को दूर करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो ध्यान का साधन है। उस ध्यान में पहुंचने के लिए हमें आसन और प्राणायाम का सहारा लेना है। आसन ताकि हम देर तक बैठ सकें, और प्राणायाम वह है जो हमारे अंदर की चेतना की जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे बाहर निकाल दे। पहले तो यह बाहर से बुराइयां लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे अंदर की बुराइयों को निकाल देता है। प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम और आसन के अभ्यास के द्वारा हम अपने ध्यान को, अपने विचार को केंद्रित कर सकते हैं। प्राणायाम बहुत तरीके का बताया गया है, आप लोग देखेंगे कहीं पर भी। ये प्राणायाम 4 तरीकों का मुख्य है, जो कि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं। आप श्वास लेते हो, फिर रोकते हो, फिर निकालते हो। ये आप अगर अन्य मनस्य से कर रहे हो, अपने आप हो रहा है, तो वह नॉर्मल आपकी श्वसन प्रक्रिया है। लेकिन जब आप चैतन्य रूप में इसको कर रहे हो तो वह प्राणायाम है। और यही प्राणायाम आपको कॉन्शियस होना है। आपको कॉन्शियस होकर आप 10 मिनट भी अगर श्वास को अपने शरीर के अंदर लेते हो और महसूस करते हो कि वह हर सेल में जा रही है, और उसको बाहर निकालते हो, और लगातार नियमित प्रक्रिया यह करते हो, बिना श्वास को छोड़े, रोके हुए अंदर बाहर निकालते हो या रोक कर निकालते हो, विभिन्न प्राणायाम के जो वर्णन किए गए हैं, किसी भी तरीके का प्राणायाम करते हो तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों पर, आपके मन का नियंत्रण होने लगता है, और मन पर आपका नियंत्रण होने लगता है। आप जब मन पर नियंत्रण पा लेते हो तब आप ध्यान की अवस्था में आ जाते हो। आपकी ध्यान की अवस्था में आने का जो मुख्य फ़ायदा होता है
आपकी चेतना का मल धीरे धीरे तिरोहित होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। चेतना का मल बाहर निकलने से आपकी सुषुप्त शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। आपको अगर एक पेज को याद करने में 2 घंटे लगते हैं तो पौने 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे लगेंगे। आप किसी जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो, आप कंसंट्रेट करने लगोगे। आपके अंदर वह शक्ति आएगी, वह ऊर्जा आएगी, वह चुंबकीय शक्ति आएगी कि लोग अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में बहुआयामी परिवर्तन आएंगे। यह सब हमारी चेतना के निर्मल होने से होता है। चेतना में जितना मल जमता जाता है, हमारी शक्तियाँ उतनी ही कम होती जाती हैं। जैसे एक दर्पण है, अब दर्पण में जितनी धूल पड़ती जाएगी, आपका वो प्रतिबिंब नहीं दिखा पाएगा, आपकी पिक नहीं दिखा पाएगा उस पर। कोई भी लेंस है, कोई भी कैमरा, अगर उसके ऊपर धूल की परत जम जाए, अगर कीचड़ पड़ जाए तो बिल्कुल ही नहीं दिखा पाएगी। इसी तरह हमारे अंदर भी है। हमारी चेतना में जितनी ज़्यादा मैल जम गई, ये मैल जमती है हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से। जो पिछले जन्म के कर्म है हमारे, वो कुछ मैल उनके कारण जमती है। हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उनसे जमती है, जो हम विचार करते हैं उनसे जमती है। तो हम अपने कर्म को इस तरह करें, विचार को इस तरह करें, किस तरह करें, उसका नाम अभ्यास योग है कि इनका हम अभ्यास करें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा, आप बैठते हो, आपका ध्यान कंसंट्रेट नहीं होता है, आप भगवान के बारे में विचार नहीं कर पाते हो, आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, आप सांसारिक कर्म करते हो, उसमें भी आपका दिमाग नहीं लग पाता, तो आपको अभ्यास करना चाहिए। आप प्रथम स्टेज पे आओ, आप पहली सीढ़ी पे आओ। आपको पहली सीढ़ी पार करनी है। पहली सीढ़ी है कि अभ्यास करना। आपको आसन करना और प्राणायाम करना। और प्राणायाम आपको ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया 5 मिनट 10 मिनट, सुबह भी करना चाहिए, दोपहर को अगर टाइम मिल जाए या शाम को, और कम से कम सुबह और शाम दोनों टाइम शुरू में आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और यह अभ्यास अगर आप करोगे तो धीरे धीरे यह अभ्यास आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाएगा, आप स्वयं में अपने आप में परिवर्तन देखना प्रारंभ कर दोगे। और वह अभ्यास योग धीरे धीरे आपको आगे की अवस्था में ले जाएगा, भगवान की प्राप्ति की अवस्था में ले जाएगा। तो यह हमें अपने जीवन में अभ्यास योग, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग कहा है, जिसे आज लोग हम आसन और प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए। उसके अभ्यास करने को ही भगवान कृष्ण ने अभ्यास योग कहा है। और वो अभ्यास योग हमें निरंतर करना चाहिए। इससे न केवल हम अपने धार्मिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में ध्यान की अवस्था में पहुंचने में हमें मदद मिलेगी, वरन सामाजिक काम में, सांस्कृतिक काम में और अपने नित्य प्रति जीवन के काम में, जो भी काम हम करते हैं उसमें हम ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकेंगे, ज़्यादा ध्यानपूर्वक उन कामों को कर सकेंगे और हमारे कार्यों में उत्कृष्टता आएगी, हमारी वर्क क्वालिटी बढ़ जाएगी ये काम करने से। तो हमें अपने जीवन में विचारों को कार्य रूप में परिणत करना है और निरंतरता लानी है। अभ्यास यही है जो कि निरंतर हो। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको निरंतर करना चाहिए। आसन और प्राणायाम ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो निरंतर करना चाहिए। यहाँ से आप प्रभु के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हो। ये पहली सीढ़ी है। अगर ये पहली सीढ़ी आपने प्राप्त कर ली तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में भी आप जाते जाओगे। भगवान कृष्ण यही बतला रहे हैं कि अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो आपको पहली सीढ़ी से प्रारंभ करना चाहिए। आप ज़बरदस्ती ध्यान में बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। आप बैठे बैठे कहीं ना कहीं कल्पनाओं में खो जाओगे, आप विचारों में खो जाओगे। ध्यान को पकड़ोगे, वो पकड़ेगा नहीं। जिस तरह बालू मुट्ठी से निकलती रहती है, उसी तरह आपका ध्यान इधर उधर विचलित होता रहेगा, निकलता रहेगा। तो आप उस ध्यान को पकड़ोगे, फिर असफल हो जाओगे और यह असफलता आपको ज़्यादा दुख देने वाली है, क्योंकि पहले तो आप ध्यान करते ही नहीं थे, तो कम से कम आपके पास एक असफलता नहीं थी। आप ध्यान नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, दूसरा काम कर रहे थे। अब अगर ध्यान करोगे, ध्यान नहीं लगेगा, तो आपका दिमाग, आपकी चेतना ही मान लेगी कि यार मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं असफल हो गया। तो जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कम से कम इस मामले में ठीक है कि उसे इस बात का बोध तो नहीं कि मैं असफल ध्यानी हूँ। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने का प्रयास करता और ध्यान नहीं कर पाता, तो उसकी चेतना में आता है यार मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं, मैं तो असफल ध्यानी हूँ। तो या तो वो ध्यान करना बंद कर देता है, या तो वो ध्यान करने का नाटक करना लगता है। ऐसी दोनों अवस्थाएं उचित नहीं है। उसको फिर से पहले पायदान पे जाना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, अगर उसको जनरल प्रमोशन दे के स्कूल में पास कर दिया गया, वो 8वीं पास कर लिया उसने, और उसे ABCD भी लिखनी नहीं आ रही, उसे पढ़ना नहीं आ रहा है बिल्कुल कुछ भी, तो अगर वो 9वीं और 10वीं में जाएगा तो फेल होता रहेगा और 8वीं की मार्कशीट लेके घूमने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उचित यह है कि वो फिर से पढ़ाई चालू करे, नीचे से ABCD से ही वो पढ़ाई चालू करे। इसी तरह से अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप फिर अवस्था में जाइए और आसन और प्राणायाम से प्रारंभ करिए, और इस तरह से प्रारंभ करके पहली सीढ़ी से धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाएंगे।
और अगर आप अब आसन और प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी भगवान कृष्ण ने बतलाया है। उसके लिए हम आगे बात करेंगे, आगे बतलाएंगे कि अगर आप ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं, आसन प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं, आसन प्राणायाम करने के बावजूद आपका मन नहीं लग रहा पा रहा या आसन प्राणायाम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किस तरह का आपके लिए रास्ता है, किस तरह का व्यवहार आपने करना है, वो भगवान कृष्ण ने वो भी भगवद गीता में बतलाया है। वो हम आगे अध्याय में चर्चा करेंगे, आगे एपिसोड में। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।